Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am sharing something very important and very useful for all English learners. In this video we will talk about 10 essential grammar rules that will help you speak and write English correctly and confidently. So make sure you watch till the end and let's get started. So the first rule is use a before consonant sounds and n before vowel sounds. इंग्लिश में बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वॉवल लेटर देखकर एन लगा देते हैं, लेकिन असली रूल यह है कि हम आर्टिकल साउंड के बेसिस पे लगाते हैं, ना कि स्पेलिंग के बेसिस पे। अगर शुरुआत वॉवल साउंड से होती है तो हम एन लगाते हैं, इवन अगर स्पेलिंग कॉन्सोनेंट हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, एन आवर। आवर में एच साइलेंट है, इसीलिए साउंड वॉवल है, तो हमने एन का यूज़ किया। नेक्स्ट है एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में भी एच साइलेंट है तो साउंड वॉवल है, तो हमने एन का यूज़ किया। मेन फोकस हमें साउंड पे करना है। वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में स्पेलिंग तो यू से शुरू हो रही है, लेकिन साउंड इसमें कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने अ यूनिवर्सिटी लिखा है। यूरोपियन इसमें कॉन्सोनेंट है, तो हमने अ का यूज़ किया है। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। आई होप कि आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सेकंड रूल है द वर्ड ईच इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ईच का मतलब होता है ग्रुप के अंदर हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग देखना, इसीलिए इसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, क्योंकि हम एक समय में एक पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट। यहाँ हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली प्रेजेंट माना गया है। अगर आप आर लगाएंगे तो यह ग्रुप के रूप में ट्रीट होगा, जो ग्रामेटिकली गलत है। हमेशा ईच के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ईदर नीदर टेक सिंगुलर वर्ब्स। ईदर एंड नीदर रेफर टू वन ऑप्शन, सो दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। ईदर और नीदर दो चॉइसेस की बात करते हैं और दोनों वेरिएबल्स में से ओनली वन को रेफर करते हैं, इसीलिए इंग्लिश ग्रामर ऑटोमेटिकली इन्हें सिंगुलर मांगती है। एग्जाम्पल है, ईदर ऑप्शन इज एक्सेप्टेबल। ऑप्शंस तो दो हैं, लेकिन सेलेक्ट एक ही होगा। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, तो इस रूल को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट रूल है अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द ग्रुप एक्ट्स एज वन यूनिट। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो कई लोगों से मिलकर बने होते हैं, पर एक यूनिट की तरह काम करते हैं। अगर पूरा ग्रुप एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहा है, जैसे जीत रहा है या फिर हार रहा है, तो वर्ब सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल है, द टीम इज विनिंग, होल टीम एज वन। लेकिन अगर मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं या फिर डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तब प्लूरल वर्ब लगती है, जैसे द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। तो फिफ्थ रूल है लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल में डिफरेंस। ये तीनों वर्ड स्मॉल अमाउंट के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन तीनों का मीनिंग अलग है। लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, लगभग कुछ भी नहीं। लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम, इतना कम कि ऑलमोस्ट नॉट इनफ। ये नेगेटिव मीनिंग देता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव लिटिल मनी। मेरे पास पैसे बहुत कम हैं, काम नहीं चलेगा। नेगेटिव मीनिंग देता है लिटिल, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन। नेक्स्ट है अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है सम, थोड़ा सा, इतना कि काम चल जाएगा। अ लिटिल का मतलब है कुछ है, कम है, लेकिन काम चल सकता है। ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। एग्जाम्पल, आई हैव अ लिटिल मनी। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, लेकिन काम चल जाएगा। सी हैज़ अ लिटिल टाइम, उसके पास थोड़ा समय है, काफ़ी है। तो अ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग देता है और लिटिल नेगेटिव मीनिंग देता है। नेक्स्ट है द लिटिल। द लिटिल स्मॉल अमाउंट दैट एग्जिस्ट। द लिटिल का मतलब है स्मॉल अमाउंट दैट एग्जिस्ट, जो कम है वही पूरा है।
जो थोड़ा है बस उतना ही पूरा है, ये स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करता है। एग्जाम्पल, द लिटिल मनी आई हैड आई स्पेंट ऑन बुक्स, द लिटिल टाइम आई हैड वॉज यूजफुल। जो थोड़ा पैसे मेरे पास थे वह सब किताबों पर खर्च कर दिया। जो उसके पास थोड़ा समय था वह उपयोगी था। तो ये थे 3 डिफरेंस। आई होप आपको ये समझ में आए हों। लिटिल नेगेटिव मीनिंग देता है, अ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग देता है, और द लिटिल का मतलब होता है कि जो अमाउंट है स्मॉल अमाउंट है, जो भी है थोड़ा है वही सब है। तो ये थे डिफरेंस। सो नेक्स्ट रूल 6 रूल की तरफ बढ़ते हैं। सिंस इज यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए और फॉर ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सिंस उस टाइम को बताता है जब एक्शन शुरू हुआ था। यह हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट देता है, जैसे मंडे, 2015, मॉर्निंग, चाइल्डहुड। फॉर टाइम की लंबाई बताता है, कितने समय तक एक्शन चल रहा है। एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010। नेक्स्ट फॉर का रूल है, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 14 ईयर्स। रूल 7 है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू में डिफरेंस। फ्यू का मतलब होता है बहुत कम और ये नेगेटिव मीनिंग देता है। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ और ये पॉजिटिव मीनिंग देता है। द फ्यू का मतलब होता है थोड़ी क्वांटिटी है और वही है। एग्जाम्पल, फ्यू पीपल अटेंडेड, हार्डली एनी पीपल अटेंडेड। अ फ्यू पीपल अटेंडेड, कुछ लोग आए, ओके हैं, मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। द फ्यू पीपल हु अटेंडेड वर थैंक्ड, द फ्यू पीपल हु अटेंडेड वर थैंक्ड, जो थोड़े से लोग आए थे उन्हें धन्यवाद दिया गया। इनका सही यूज़ आपके सेंटेंस का टोन बदल देता है, तो इनको सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। 8th रूल है वेरी वर्सेस टू। वेरी एक्सप्रेसेस अ हाई डिग्री, टू एक्सप्रेसेस एक्सेस एंड ऑफन अ नेगेटिव मीनिंग। वेरी सिंपली क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, जैसे बहुत गर्म, बहुत ठंडा या बहुत तेज। टू एक नेगेटिव या अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है, जैसे इतना ज़्यादा कि प्रॉब्लम हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, द वाटर इज़ टू कोल्ड टू ड्रिंक। टू हमेशा एक्सेस मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बताता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ऑलरेडी वर्सेस येट। ऑलरेडी इज़ यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, येट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऑलरेडी को हम तब यूज़ करते हैं जब काम नॉर्मल टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। यह हमेशा एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। येट का यूज़ हम डाउट्स या इनकम्प्लीट एक्शंस बताने में करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, आई हैव नॉट फिनिश्ड येट, हैव यू फिनिश्ड येट। येट हमेशा लास्ट में आता है सेंटेंस के, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 10, मच वर्सेस मैनी। मच इज़ यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, मैनी इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। मच उन चीज़ों के साथ यूज़ होता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे वाटर, शुगर, टाइम या फिर इंफॉर्मेशन। मैनी काउंटेबल चीज़ों के साथ आता है, जैसे बुक्स, फ्रेंड्स, आइडियाज़ या फिर कार्स। एग्जाम्पल, वी डोंट हैव मच वाटर, वी डोंट हैव मैनी ऑप्शंस। ये रूल स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इंग्लिश ग्रामर के 10 इंपॉर्टेंट रूल्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।